क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार इस धरती पर कैसे हुआ और नारद मुनि ने भगवान विष्णु को क्यों श्राप दिए थे? पौराणिक कथाओं को जानते हैं और भगवान श्री राम का अवतार कैसे हुआ, चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करते हैं। देव ऋषि नारद के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वह भगवान विष्णु के परम भक्त रहे हैं। ब्रह्मा जी के 17वें मानव पुत्रों में से एक नारद मुनि को ज्ञान और बुद्धि के कारण सभी देवता, असुर और ऋषि इनका सम्मान करते थे। आज हम आपको उनसे जुड़ी एक कथा के बारे में बताएंगे कि नारद जी को अपने तप पर घमंड हो गया था। तो आइए जानते हैं कि कैसे भगवान विष्णु ने उनके घमंड को तोड़े थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि को इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर पाए थे। देव ऋषि नारद ने यह बात भगवान शंकर को बताई। महादेव ने कहा, इस बात को भगवान विष्णु के सामने इतने अभिमान के साथ नहीं कहना। अब शिव के मना करने के बाद भी नारद मुनि ने यह बात भगवान विष्णु को बताई। तब भगवान विष्णु ने समझ गए कि नारद मुनि को अहंकार आ गया है। इसी अहंकार को खत्म करने के लिए विष्णु ने योजना बनाई। नारद मुनि भगवान विष्णु की लीला को नहीं जानते थे। नारद मुनि आगे बढ़े तो रास्ते में एक सुंदर भवन दिखाई दिया। वहाँ की राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। नारद उस जगह पर पहुँच गए और वहाँ की राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखकर नारद जी मोहित हो गए। भगवान विष्णु की माया के कारण यह सब हो रहा था। राजकुमारी का सुंदर रूप नारद मुनि को तप को भंग कर दिया, जिसके कारण उन्होंने इस स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। राजकुमारी को पाने की इच्छा में नारद ने स्वामी भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उन्होंने उनके समान रूप पाने की इच्छा जाहिर की। भगवान विष्णु ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें रूप भी दे दिए। नारद नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक वानर रूप भी है। यही रूप लेकर नारद मुनि उस स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें अपने आप पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। नारद को इस बात का विश्वास हो गया था। हरि रूप को देखकर राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। नारद मुनि के बानरी रूप को देखकर जब सब लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई तो उन्होंने सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा और उन्हें भगवान विष्णु पर काफ़ी क्रोध आया। क्रोध में के बस में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और कहा कि जैसे ही स्त्री के रूप में मैं धरती पर व्याकुल था, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग में व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय वानर आपकी सहायता करेगी। लेकिन जब भगवान विष्णु की माया का प्रभाव हटा तब नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से तुरंत क्षमा मांगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु को राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और माता सीता का वियोग भी सहना पड़ा। वानरों की सहायता भी उन्हें लेनी पड़ी थी।